अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम आसिम अब्दुल गफ़ूर है और आज आप एपिसोड 004 में आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यू स्टूडियो कोड को यूज़ करते हुए आपने वेब पेज किस तरह डिज़ाइन करना है, इंक्लूडिंग एचटीएमएल एंड बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो है वो सीएसएस का फ्रेमवर्क है और ये आपको एचटीएमएल को स्टाइल देता है और आप बहुत बेहतरीन और ख़ूबसूरत वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहला इंट्रो नहीं देखा यानी कि 003 एपिसोड नहीं देखा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि व्यू स्टूडियो कोड एडिटर को किस तरह यूज़ करना है, बेसिक्स उसकी बताई थी और एचटीएमएल का एक पेजेस जो है वो डिज़ाइन किए थे। तो आज इस सीरीज़ में हम आगे लेके चल रहे हैं इसको। ये मेरी सीरीज़ जो ये फुल फ्लैश सीरीज़ है। इसमें मैं बिगिनर लेवल से शुरू होकर एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग तक जाऊँगा और आपको बहुत अच्छा बेहतर प्रोग्रामर जो है वो बनाऊँगा, क्योंकि अगर आप अच्छे डेवलपर बन जाएंगे इसमें हमारा व्यू जेएस कवर करेंगे, लारावेल कवर करेंगे, गेट करेंगे, सीक्वल की क्वेरीज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे ताकि आपको कंप्लीट पैकेज मिले और आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अच्छी भली अर्निंग का इसमें हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को किस तरह यूज़ करना है। मैं सीएसएस की डिटेल्स में इसलिए नहीं आपको लेके गया कि आजकल ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। सीएसएस में आपको जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रियल लाइफ जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फ्रेमवर्क्स जो हैं लाइक बूटस्ट्रैप, टेलविंड, इससे लोग काम चलाते हैं और ये सुपर फास्ट वेब पेज डिज़ाइन कर देते हैं। तो यूजुअली लोग ये जो हैं फ्रेमवर्क्स या बिल्ट इन थीम्स यूज़ करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द बूटस्ट्रैप एचटीएमएल कि ये इसको इनकॉर्पोरेट किस तरह करना है और आगे किस तरह चलना है। तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं कोड एडिटर है और ये कोड एडिटर जो है ये हमारे पास व्यू स्टूडियो कोड है। अगर आपने ओपन नहीं किया तो ओपन कर लें। तो इसमें अगर मैं एपिसोड 004 करना चाह रहा हूँ तो उसकी एक डायरेक्टरी जो है वो मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है और इसमें लेट्स से हम कोई भी पेज जो है उसके पहले मैंने मेरे ख्याल में आसिम या साइट से बनाई थी, मैं चेक कर लेता हूँ। जी, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड है और इसमें मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ आज के एपिसोड का और इसको नाम दे देते हैं 004 और इसमें आज हम काम करेंगे। तो ये ओपन आप कर लें, फोल्डर ट्यूटोरियल्स में जाएं और 004 जो है ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें। इसमें अभी हमारे पास कोई फ़ाइल नहीं है तो एक नई फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं आप। और उसके लिए आप जो है ये इस आइकन को क्लिक करें और इसका नाम रख दें कोई सा भी नाम, स्टार्ट इंडेक्स एचटीएमएल से करते हैं। तो ये एचटीएमएल फाइल जो है ये आप देख रहे हैं कि इधर आ गई है और हमारा कोड एडिटर जो है वो एचटीएमएल जो है इसमें हमारे पास स्टार्ट कर लिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बूटस्ट्रैप जो है इनकॉर्पोरेट किस तरह करना है। तो इंक्लूड करने के लिए आप बूटस्ट्रैप की साइट पे चले जाएं, ये है गेट बूटस्ट्रैप .com और आप गेट स्टार्टेड पे चले जाएं। ये क्विक स्टार्ट जो है ये आपको बता रहा है कि आपने किस तरीके से ये CSS जो है ये हेड के अंदर कॉपी करनी है और ये स्क्रिप्ट फाइल जो है ये आप बूट के अंदर रख सकते हैं। और अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे और सब कुछ करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली तो आप इसको कॉपी करें। ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है ये इधर दिया हुआ स्टार्टर टेम्पलेट, तो इसको आप कॉपी कर लें और फिर आप व्यू स्टूडियो कोड में आएँ, इसको सबको आप डिलीट कर दें और ये पेस्ट कर दें। तो आप देखेंगे कि इसमें दो एडिशनल चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये लिंक जो है आपको दिया हुआ है बूटस्ट्रैप का, इसे ऑटोमेटिकली बूटस्ट्रैप की CSS फाइल ये उठा लेगा। ये टाइटल हमने दिया है जो हेलो वर्ल्ड है और बॉडी के अंदर हेडिंग भी दे दी है हेलो वर्ल्ड और एक ऑप्शन जो है ये स्क्रिप्ट की लिखी हुई है। तो ये स्क्रिप्ट जो है ये JS की स्क्रिप्ट भी ये ऑटोमेटिकली जो है उठा लेगा।
ये जो बाकी जो चीज़ें हैं, सेपरेट पॉपर एंड बूटस्ट्रैप और ये दूसरी चीज़ें, ये भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और खाली यही जो है हमारे लिए काफ़ी है, ये एक स्क्रिप्ट और ये बूटस्ट्रैप की CSS। ठीक है, इसको सेव करें और इसको आप वेब ब्राउज़र में जो है वो ओपन करें। ये तो ये आपका बूटस्ट्रैप का जो फ्रेमवर्क है ये ओपन हो गया और आपकी जो है हेलो वर्ल्ड जो है ये लिखा आ गया। तो ये बूटस्ट्रैप का फ़ायदा क्या है वो अभी हम देखते हैं। बूटस्ट्रैप में जो है अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेआउट्स हैं, फॉर्म्स हैं, यूटिलिटीज़, हेल्पर मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी एक्सटेंसिव है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी साइट पे आके जो है ये चीज़ें ज़रूर देखें। और अगर कंटेंट आपने करना है तो ये टाइपोग्राफी की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टाइपोग्राफी जो है यानी कि टेक्स्ट को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये जैसे हेडिंग है H1 अगर आप टैग देंगे तो उसके अंदर हेडिंग इस तरह आएगी, H2 के अंदर इस तरह, H3 के अंदर इस तरह, H4 और H5 और H6। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं हेडिंग देना चाह रहा हूँ, हेडिंग जो होती है वो ये सबसे छोटी हेडिंग H6 है। तो आप H6 के अंदर कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड करेंगे तो वो हेडिंग जो है वो इस तरीके से डिस्प्ले होगी। तो मैं चेंज करता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड है, इसकी जगह जो है आप कोई भी अपना नाम लिख लें, सॉरी इधर अपना नाम लिख लें और फिर जो है आप इसको H6 लिख कर टैब प्रेस करें और लेट से आसिम ए गफूर जो है वो लिख लें और उसको सेव करें। और इसको आप रिट्रीव करेंगे तो ये आपकी हेडिंग H6 जो है ये लिखी आ रही है। अभी आप देख रहे हैं साइड पे कोई मार्जिन नहीं है। बूटस्ट्रैप का जब आप फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना तो ये लेफ़्ट साइड का मार्जिन बिल्कुल ख़त्म कर देता है, ये बूटस्ट्रैप के एंड पे होता है। इसको भी अभी हम फिक्स करेंगे। मगर बूटस्ट्रैप के बहुत सारे फ़ायदे हैं और सबसे पहले तो इसका ग्रिड सिस्टम और कॉलम सिस्टम जो है वो समझने की ज़रूरत है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बूटस्ट्रैप की अगर मैं साइट पे आपको लेके जाता हूँ दोबारा, तो इधर अगर आप देखेंगे तो जो लेआउट है इस पे ये कंटेनर्स और ग्रिड हैं। पहले कंटेनर को डिस्कस करते हैं। कंटेनर जो होता है ये आपका यानी कि ये कंटेनर के टैग्स हैं जो आप स्टाइल शीट में देते हैं। डिफ़ॉल्ट कंटेनर जो है वो आपने इस तरीके से देना है। कंटेनर करता क्या है ये देखते हैं। तो क्लास जो है ये कंटेनर है, यानी कि CSS अगर आपने थोड़ी बहुत सीखी हुई है तो आपको पता ही होगा कि क्लासेस जो हैं वो यूज़ होती हैं स्टाइल करने के लिए। तो अगर हम कंटेनर की क्लास दे दें तो ये इस तरीके से काम करती है। तो अगर मैं इधर जाता हूँ और डॉट कंटेनर लिख के ना एंटर करता हूँ, डॉट कंटेनर लिख के एंटर करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली इसको पता लग जाता है कि डॉट्स का मतलब है कि एक डिव बनानी है और उसके अंदर क्लास जो है उसका नाम क्या रखना है, कंटेनर। ठीक है, और फिर मैं ये H6 जो है इसको उठा के इसके अंदर रख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब जाके वेब पेज पे देखते हैं तो देखें ये ऑटोमेटिक मार्जिन आ गए हैं। और अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेनर जो है उसका साइड एडजस्ट हो रहा है। और अगर मैं इसमें जाके एक पैराग्राफ भी कंटेनर के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ इधर। इधर जो है लेट्स से कंटेनर के अंदर, क्योंकि हर चीज़ जो है ना बूटस्ट्रैप पे कंटेनर के अंदर काम करेगी, तो इधर जो है मैं पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको दरअसल मैं कोई मल्टीपल टाइम्स टाइप कर देता हूँ ताकि आपको जो है पता लगे कि ठीक है ये सारा कुछ पी के अंदर है, पी टैग के अंदर है। इसको भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं
ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए समझने में। ये मैंने सारा पी टैग के अंदर जो है ये लिख दिया। और अगर मैं अब इधर जाऊंगा और इसको रिप्लाई करूंगा तो देखें ये फॉर्मुलेट मार्जिन लेफ़्ट और राइट पे कंटेनर ने ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिए हैं और हमें कोई मार्जिन सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसको मैं जूँ जूँ छोटा करता जाऊँगा, जैसे मोबाइल की साइट होती है, तो उस तरीके से ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और मार्जिनस भी थोड़े कम हो जाएंगे। मोबाइल में इतने ज़्यादा मार्जिनस नहीं चाहिए, टैबलेट लेआउट में इतने मार्जिन हैं, फुल लेआउट में इतने, और फिर ये बड़ा होता चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली कंटेनर का साइज़ जो है ये एडजस्ट हो रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफ़ॉल्ट कंटेनर है। हाँ, अगर आपने रिस्पॉन्सिव कंटेनर्स बनाने अपनी तरफ से तो उसमें कंटेनर एसएम, सबसे छोटी डिवाइसेस के लिए एसएम होता है, फिर टैबलेट्स के लिए, फिर लार्ज स्क्रीन्स के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन्स के लिए, और बहुत। तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपने फुल विड्थ जाना है कंटेनर फ्लूइड आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ये कंटेनर्स हैं जो आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं, मगर बेसिकली अभी तो मैं ये कंटेनर जो है खाली यही क्लास जो है ये यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, इसके बाद जो है अब देखते हैं आगे ग्रिड। ग्रिड के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे ये अगर मैं 3 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ, तीनों कॉलम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि मुझे कंटेनर के अंदर जो है पहले रो बनानी पड़ेगी। रो का मतलब ये है कि ये सिंगल रो होगी पूरी, और इसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे, जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तीनों क्लासेस का नाम जो है वो कॉलम, कॉलम और कॉलम होगा। तो ये इस तरीके से, मगर हर चीज़ कंटेनर के अंदर इंक्लूड होगी। पहले कंटेनर आएगा, फिर रो आएगी, एक रो। हाँ, अगर आपने एक और रो बनानी है कॉलम्स की तो फिर दोबारा से रो इधर से दोबारा से शुरू होगी और उसके अंदर दोबारा अपने कॉलम्स होंगे। तो इसको कॉपी करते हैं। ये जो टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया हुआ है इसको बेशक रहने देते हैं, और इसके नीचे जो है मैं अपना जो है ये टाइप कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये कंटेनर जो है ना ये मुझे अब नहीं चाहिए, कंटेनर एक ही दफ़ा होता है, तो इसको निकाल देते हैं। और इसका एंडिंग डिव टैब निकालना ना भूलिएगा, ये भी निकालना है आपने। ठीक है। और ये हमारे पास कंटेनर है, देखिए ऊपर की डिव हाईलाइट होगी, तो ये आपको चेकिंग करने में एडिटर हेल्प कर रहा है। तो इस कंटेनर के अंदर ही इसको रखना है। और इसमें अब हमने ये रो डिफ़ाइन कर दी है ताकि हम कॉलम्स डिफ़ाइन कर सकें। और इसको बेशक आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, इसके मार्जिन वगैरह सेट कर लें। ये जो है डिव जो है ये ऊपर वाली डिव से मैच करनी चाहिए। ये लकीर आपको शो कर रही है ऊपर वाली, ये डिव जो है ये मुख्तलिफ कॉलम है। अच्छा, इसमें लिख देते हैं कॉलम ए, ठीक है, कॉलम बी, और ये है कॉलम सी। ठीक है। अब अगर आप जाते हैं इसमें और रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें कॉलम ए, बी और सी ऑटोमेटिकली हैं। ये इधर आप अगर आप मार्जिन देख रहे हैं तो अभी ये सारे कॉलम लेफ़्ट अलाइंड हैं, इनको हम सेंटर में भी कर सकते हैं, वो भी क्लासेस हैं, वो भी हम देखेंगे। मगर ये कॉलम्स आपके आ गए हैं। अगर आपने 2 कॉलम्स बनाने हैं तो 2 कॉलम्स भी बना सकते हैं। उसमें फिर आपको ये करना पड़ेगा कि पहले डॉट रो लिख के टैप करें। ये रो की डिव आ गई, इसके अंदर 2 कॉलम मैं चाह रहा हूँ, डॉट कॉलम लिख के टैप करें और इसके अंदर लिख देते हैं कॉलम 1। ठीक है। और फिर एक और कॉलम ऐड करते हैं, डॉट कॉलम लिख के टैप करें और ये इसके अंदर लिख देते हैं कॉलम 2। तो ये 2 कॉलम ही आएंगे इसमें। तो अब मैं अगर वापस जाता हूँ अपने इस पे तो ये देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 ये पूरा इधर से लेके इधर तक ही विड्थ का है, और ये कॉलम इधर से लेके इधर तक। बीच में थोड़ा सा गटर जिसको कहते हैं मार्जिन होता है दोनों कॉलम्स के अंदर, ताकि वो ओवरलैप ना करें। और ये कॉलम ऑटोमेटिकली एडजस्ट होंगे, यानी कि फ़ायदा ये है कि आप जितना छोटा चले जाएँ जितना बड़ा चला जाए ये कॉलम्स खुद ब खुद बूटस्ट्रैप एडजस्ट करेगा। तो ये बहुत फ़ायदा है। इसके लिए अगर आप CSS लिखने बैठे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा आपको लेके, ताकि आपका टाइम सेव हो और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज़ करें। तो ये कॉलम्स आ गए, रोज़। और फिर ग्रिड ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप कॉलम्स जो हैं वो यानी कि साइज़ क्या रखना चाह रहे हैं, पहला कॉलम कितना बड़ा हो। अभी तो इक्वल विड्थ के सारे कॉलम्स हैं, मगर आप कॉलम का साइज़ भी रख सकते हैं। अब साइज़ किस तरह रख सकते हैं वो देखते हैं हम, कि लेट्स से ये मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है।
और इसके अंदर हम एक कॉलम जो है वो बड़ा रखना चाह रहे हैं, एक छोटा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बूटस्ट्रैप की ग्रिड जो होती है वो स्क्रीन को 12 हिस्सों में डिवाइड करती हैं यूँ वर्टिकली, यानी कि 12 कॉलम्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब हमने ये देख रहे हैं कि पहला कॉलम कितना वाइड हो और दूसरा कॉलम, तो हमेशा 12 का जो हिस्सा है वो आपने अचीव करना है। यानी कि अगर आप पहला कॉलम 6 है तो दूसरा कॉलम भी 6 होगा, तो दोनों इक्वली वाइड होंगे, जो ये कॉलम का क्लास करती है। अगर आप कॉलम 6 भी लिख देंगे तो उससे कोई यानी कि इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर अगर आप इस कॉलम 6 2 लिखेंगे तो फिर तो ठीक है, मगर अगर आप कॉलम 6 1 लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि दरमियान जैसे इधर है रो के अंदर ना 3 कॉलम दिए हुए हैं और दूसरा कॉलम उन्होंने कॉलम 6 कर दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये 6 होगा और ये 3 होगा और ये 3 होगा, तो ये दुगना बड़ा होगा इनसे, क्योंकि 12 का हिस्सा हमने देखना है। तो ये 3 कॉलम हो जाएगा और ये 6 9 हो गया और ये 3 12 हो गया। और अगर आप कॉलम 5 कर देते हैं तो फिर जो है अचीव किस तरह करेगा, फिर ये देखेगा कि 5 है तो बाकी जो है वो जो है कॉलम को अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली उनको हाफ हाफ बिट्स में डिवाइड कर देगा। फिर वो ग्रिड पूरी नहीं हो रही ना, क्योंकि अगर हम 4 इधर करते हैं तो इधर 3 आ जाते हैं, तो 3 करते हैं तो 4, तो ये ऑटोमेटिकली डिव कर देगा। तो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली भी डिवाइड कर सकता है। तो देखते हैं कि अगर लेट से मैंने एक कॉलम इंसर्ट करना है और मैं उसकी विड्थ रखना चाह रहा हूँ 3, ठीक है, तो -3 डाल दें उसके आगे, और ये एक कॉलम हो गया, ठीक है। और इधर जो है मैं ये बहुत बड़ा वाइड कॉलम रखना चाह रहा हूँ, तो मैं कॉलम 9 कर देता हूँ, ठीक है। और 9 और 3 12 हो जाएंगे, तो ये 2 कॉलम है, तो दूसरा कॉलम बहुत वाइड होगा और पहला कॉलम जो है वो छोटा होगा। और इसके अंदर लेट से ये टेक्स्ट टाइप कर देते हैं ना पूरी, ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरीके से अरेंज करता है। तो ये मैंने इसके अंदर टाइप कर दी है और छोटे कॉलम के अंदर, और ये बड़े कॉलम के अंदर मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दी है। और इसको आप देखेंगे आप इधर जाके, तो ये देखिए ये छोटा कॉलम है और ये बड़ा कॉलम है, तो उसने ऑटोमेटिकली टेक्स्ट को अरेंज कर दिया है। ये 3 यानी कि ग्रेड्स के जो हैं पॉइंट्स जो हैं वो है, और ये 9 ग्रेड पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आप कॉलम्स डालते जाएं, मगर बस ये याद रखें कि ये 3 9 और ये सारे जो है ना इक्वल टू 12 होने चाहिए। 12 तक एक रो में ना 12 कॉलम्स आ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आगे बूटस्ट्रैप में अगर आप डिटेल्स में जाना चाहेंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। यानी कि कॉलम मिड भी होता है, ऑटो भी होता है, कॉलम लार्ज भी होता है। यानी कि कॉलम मिड ऑटो जो है वेरिएबल विड्थ है कि आप लेफ़्ट राइट पे ये बाकी ये ऑटोमेटिकली अरेंज करें। तो खाली आप कॉलम एम डी ऑटो लिख दें तो सारे कॉलम्स वो ऑटोमेटिकली अरेंज करता है। जो कॉलम डॉट कॉलम भी आप खाली लिख सकते हैं, यानी कि कॉलम, और फिर कॉलम के साथ एडिशनल कॉलम लार्ज टू। तो ये सारी जो वेरिएबल विड्थ के कॉलम्स हैं, मगर इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये कॉलम 8 कॉलम 4 इस तरह याद रख लें और खाली कॉलम याद रख लें, तो आपका बहुत बेहतरीन गुजारा हो जाता है। या हद जो है कॉलम डॉट MD8 लिख दिया करें, ये सारी स्क्रीन में ही चल जाता है। यानी कि ये मीडियम साइज़ कॉलम होते हैं, तो बजाय इसके कि आप कॉलम 6 लिखें आप कॉलम MD-6 लिख दें, तो ये हर जगह काम कर जाता है। तो मैं यूजुअली यही करता हूँ, बजाय इसके कि हर कमांड को याद रखें और जाएं और इस तरह करें, तो मैं स्टार्ट इससे करता हूँ कॉलम MD8। यानी कि लेट से मैं इसको कर दूँगा कॉलम MD3 और इसको मैं कर दूँगा कॉलम MD9, ठीक है। और अगर आप जाएंगे इस पे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना बड़ी स्क्रीन पे भी ठीक रहेगा, छोटी स्क्रीन पे भी, और बहुत छोटी स्क्रीन पे ये ऊपर नीचे कर देगा, क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन होती है ना उसमें इतनी जगह नहीं होती है कि इतने बड़े बड़े कॉलम्स लेफ़्ट राइट डिस्प्ले कर सके। इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कहते हैं, तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट कर देता है। ये पहला कॉलम है इधर से लेके इधर तक है, इधर से लेके इधर तक, और ये सेकंड कॉलम है इधर से लेके इधर तक।
तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको शिफ्ट कर देता है ऊपर नीचे। हाँ, जूँ जूँ आपकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी ये फिर अरेंज करता जाएगा। तो एमडी का फ़ायदा ये है कि टैबलेट साइज़ जो होता है ना वो एमडी होता है, तो उस पर ये लेफ़्ट लाइट शो करना शुरू कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ज़्यादातर मैं एमडी ही यूज़ करता हूँ। तो ये कॉलम्स का स्ट्रक्चर, इसको आप मज़ीद डिटेल में पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और आपको ये बड़ा फ़ायदा देंगी। मगर ये याद रखिएगा, पहले कंटेनर आएगा, रो आएगा, उसके अंदर कॉलम्स आएंगे। और कॉलम्स की बहुत सारी किस्में हैं, मगर इतनी डिटेल्स में मैं अभी नहीं आपको लेके जाना चाह रहा। यहाँ तक ही जो है वो काफ़ी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, मगर बेसिस के लिए इतना ही ज़रूरी है। हाँ, जहाँ बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशंस आएँ तो फिर आप जो है इसको आगे लेके जा सकते हैं, मगर अभी तक जो है ये इधर तक जो है ये सही है। ये गटर्स के बारे में है कि कितना वो रखना है आपने, और बॉर्डर देना है या नहीं देना, क्या सिस्टम है। यानी कि ये P3 का मतलब है कि टॉप पे मार्जिन कितना देना है। ये P3 का मतलब ये है कि आपने उसकी विड्थ कितनी रखनी है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। और ये कंटेंट है, फ़ॉन्ट्स की सिलेक्शन है। मैं ज़रा आसान चीज़ें देख रहा हूँ ताकि आपको वो पहले सिखा दें। मेरे ख्याल में ये वीडियो को इधर ही एंड करते हैं ताकि आप मज़ीद जो है उलझन में ना करें। अभी रोज़ कॉलम्स और जो हैं इनको आप डिस्कस करें, स्टडी करें और देखें ये किस तरीके से काम करते हैं। तो आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ अगली चीज़ें बूटस्ट्रैप की जो हैं वो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।